हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आपका जो पीएनएसटी का जो एग्जाम है उसमें आपका जो 30 मार्क्स है, कितना मार्क्स का होता है बेटा आपका 30 मार्क्स का जो केमिस्ट्री जो होता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर पाएंगे। ये 30 में से आप लगभग 27, 28, 26 या फिर 25 अबाउ कैसे मार्क्स लेके आएंगे आपके 30 में से, उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे महत्वपूर्ण आपके केमिस्ट्री में होता क्या है। बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगता है। और फिजिक्स भी ऐसे है कि थोड़ा सा अच्छी लगती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज से थोड़ी सी, और कॉन्सेप्ट तो खैर केमिस्ट्री में भी है लेकिन अपवाद आते हैं किस तरह से, थोड़ा प्लस माइनस ये वो, दशमलव डेसिमल भी बहुत आता है। ठीक है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मोल ये वो सारी चीजें। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अब मैं खुल के बात करने वाला हूं आपके लिए कि भैया आप जो ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर पाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन जो होगा वो अच्छे कॉलेज में हो, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले। ठीक है, यदि आपको ये देखना है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर पाते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखें। यदि आप ऐसे ही आए हैं कि सर आप ऐसे ही चलो ठीक है आगे हैं वीडियो देखने के लिए, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, चलो उन बच्चों के लिए बनाई है जो ज्यादातर अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपकी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सिलेबस की है और उससे महत्वपूर्ण आपका कुछ नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जंग मटेरियल पढ़ते हैं। जैसे व्यापम का जो पुराना सिलेबस देख लो जो उन्होंने दे रखा था साइट पर, वो तो बहुत पुराना हो गया, अभी नया अपडेट किया है। तो वो जो अपडेटेड आपका सिलेबस है वो आपको पढ़ना है मेनली, और वहीं से एग्जाम में उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया उष्मागतिकी का है तो उष्मागतिकी में क्या क्या चीज वो पूछने के लायक है या फिर क्या क्या चीज वो पूछेंगे मेनली, और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपके सिलेबस पर। किस पर ध्यान देना पड़ेगा? सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको सिलेबस क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसके बारे में भी हमने पूरी हमारे चैनल पर वीडियो बना रखी है, सिलेबस क्या उसके बारे में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पे आपका पीवाईक्यू। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किस लेवल के बन रहे हैं, किस लेवल के नहीं बनते हैं। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आते हैं, फिजिकल क्वेश्चन कितने आते हैं, न्यूमेरिकल वाले टाइप के कैसे आते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे जो सिलेबस से सबसे बाद ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी पीवाईक्यू। आप लगभग न करते हुए 3 साल के, लास्ट बार जब भी एग्जाम हुई है उसके 3 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं आपको लगाने हैं। आपको देखना है पेपर कैसे बन रहा है, पेपर का जो सेट है किस तरह से तैयार हो रहा है, ज्यादा फिजिकल पोर्शन आ रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन, फिजिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा जा रहा है, कि ऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा है, कि इनऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा है, कि फिजिकल ज्यादा आ रहा है। इस पे आपका खास ध्यान होना चाहिए पीवाईक्यू। तो आप 3 साल के क्या लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, जिससे आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन है आपका सिलेबस और दूसरा है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तीसरी बात, आपका सिलेबस में आपको सबसे मेन डर लगता है आपकी फिजिकल से। जो केमिस्ट्री में जो आपको जो मेन डर लगता है बेटा वो किससे लगता है? आपकी फिजिकल भौतिक रसायन से, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आते नहीं। सबसे मुद्दा ये रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे जब, यदि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपकी, देखो दिक्कत यहां आता है ना, भौतिक रसायन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में उष्मागति में, साम्य में, विलयन में, और रासायनिक बल गतिकी, मोल, परमाणु संरचना, ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट फिजिकल वाले आपके सही नहीं है तो आपकी जो स्कोर आएगा वो आएगा 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, ये कोई स्कोर नहीं होता। और यदि अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन लगा के चल जाएंगे और एग्जाम में टिक करके आ जाएंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो आपको आपके सिलेबस पर, दूसरा आपका पीवाईक्यू, और तीसरा आपके जो फिजिकल जो केमिस्ट्री से आपको डर लगता है उसमें कौन कौन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको मोल पढ़ना है,
उसके बाद आपकी परमाणु संरचना पढ़ना है आपको, सारी चीजें। ज्यादातर ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पढ़ लो और फिजिकल भूल जाओ, आपके फिजिकल क्वेश्चन बहुत आएगा इससे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उसके बाद आपके दोनों साम्य, आपके केमिकल और दोनों आपके ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है आपके साम्य में बहुत ज्यादा। आपके पीएच कैसे निकलता है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार बनते हैं। विलियन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी रासायनिक बल गति। इन चैप्टर को आप यदि स्किप कर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम में, और ये फिक्स है कि आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो, तो इन चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, खासकर आपके भौतिक रसायन वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक वाले कौन कौन से चैप्टर पर हैं जिसमें ज्यादातर कंटेंट रहता है, फिर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी के बारे में, क्योंकि आपका ये बेस है, ये एक तरह से क्या है बेटा, नींव है। दूसरा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके रासायनिक बंध से, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। और एस और पी ब्लॉक आपको स्किप नहीं करना है, एस और पी ब्लॉक आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा जो जो भी मेन पॉइंट है आपको पढ़ के रखना है। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल जो पोर्शन आपका ज्यादातर बनता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बनता है इनसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा यूज कोई आने वाला है कि नहीं है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा यूज आता है मेडिकल लाइफ में जब आप कॉलेज में रहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आपको ये चैप्टर भी आपको स्किप नहीं करना है किसी भी हालत पे। नेक्स्ट है आपके ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से बेसिक आपको डर जो लगता है, वो आपको डर ये है कि आपके नाम पता नहीं होता आपको कि ये नाम ये वो। ठीक, तो आपको उसके लिए सबसे पहले आईयूपीएससी पढ़ना है। आईयूपीएससी ऑर्गेनिक की नींव है एक तरह से। आपको एग्जाम में आइसोमर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपके जीओसी 2 और इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे। देखो, जीओसी फर्स्ट और जीओसी सेकंड में इस तरह के ज्यादातर मोटे मोटे तौर पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बता दो, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसा आता है कि एरोमेसिटी कहा जाता है कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपके लिए कराऊंगा, ये कोर्स में भी रखे हमने बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे तरह से करना है। और तीसरी है आपकी नेम रिएक्शन। जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है आपको पीडीएफ मिल जाएगी नेम रिएक्शन की हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बढ़िया तरीके। तो नेम रिएक्शन आपको करना है बेटा। नेम रिएक्शन से आपके देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनेंगे ज्यादातर 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन। और 6 से 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन एसिड बेसिक और एरोमेटिक और इनसे जीओसी फर्स्ट से, और आपका फिनोल ईथर से, और 2 आपके बनेंगे हाइड्रोकार्बन से। देखना मोटे मोटे तौर पर आपका जैसे इक्का दुक्का एक आधा छूट जाएगा तो वो अलग बात है, और भी ऑर्गेनिक होती है बहुत सारी, लेकिन मेन जो पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक का वो यहां का रहेगा। तो आपको ये स्किप नहीं करना है, बिना इसके पढ़े आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट्टा मार के गए हैं तो रट्टे वालों का नहीं होता। वो बोलते हैं ना कि भैया जो छाछड़ और ये उसमें 3 इडियट में से चला गया था वो रटू करके, तो रट के कोई आईआईटी में या फिर अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता। रट के ज्यादा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। और सबसे मेन जो आप यदि सिलेबस आपका पूरा कर ले, उसके बाद आपकी मेन होगा आपका कॉन्सेप्ट, आपके प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप ये उठाएं, पीवाईक्यू उठाएं पहले, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के चैप्टर वाइज जो भी सॉल्यूशन बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन बनाएं और रोज लगाएं। एक चैप्टर उठाएं, रोज क्वेश्चन लगाएं। दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन लगाएं। 1-2 बार चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन नहीं लगाओ। ज्यादातर प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने सिलेक्शन के पास में जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। हम हमारे चैनल पर बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू लगा ही रहे हैं, रोज रोज पीवाईक्यू अपनी क्लासेस चल रही है, तो वो लगाएं, क्योंकि एग्जाम में मोटे मोटे तौर पर वो आपके वही बनेंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और ये जो चैप्टर जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं ये भी आपके क्लियर होना चाहिए। तब जाके आपके 30 में से मोटे मोटे तौर पर आपके 25, 26 और 27 आप स्कोर कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। कुछ नहीं है, इजी है। एक बार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो जीवन में आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगी, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। यदि आपने अभी 11वीं 12वीं में 12वीं बाद मेहनत नहीं की, तो कॉलेज के लिए मेहनत नहीं की तो नहीं होगा। फिर आप कॉलेज तक आपने मेहनत की नहीं की, और कॉलेज के बाद अभी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी एक न एक जीवन में आपको एक न एक बार मेहनत करनी। यदि आप 11वीं 12वीं मेहनत कर चुके तो बहुत बढ़िया,
आपको कॉलेज के बाद यदि आपके कॉलेज के लिए आपने मेहनत की तो वो बढ़िया, यदि कॉलेज में नहीं की, आपका कॉलेज भी ऐसा ही गया है, कुछ भी आपने कर लिया है, तो कॉलेज के बाद आपको धक्के खा के मेहनत करनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जीवन में एक बार जो मेहनत करनी है वो कहां पर करनी है। आपको देर से करनी है तो पहले करनी है, आपका भी टाइम है। तो इस दरमियान जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें और क्वेश्चन लगाएं ज्यादा ज्यादा। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।